हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे जर्मनी कैसे बनता है। ठीक है, तो बुक के कुछ लाइंस हैं। तो बुक का एक लाइन बहुत अच्छा है, उसमें लिखा हुआ है कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या आर्मी देश बनाने में हेल्प कर सकता है? तो ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब आप इससे पहले क्लास में पढ़े थे कि फ्रेडरिक विलियम एक राजा हुआ जिसको संविधान दिया गया था कि पार्लियामेंट बनेगा जर्मन का, तो इन्होंने वह सब चीज़ मना कर दिया था और आर्मी को बुला के क्रश कर दिया था। तो अब वही टॉपिक कह रहा है कि क्या वही आर्मी देश बनाने में हेल्प करेगा। तो होता क्या है कि इस वक्त प्रूशिया इनिशिएटिव लेता है। प्रूशिया कहता है कि मैं जर्मनी बनाने में आपका हेल्प करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रूशिया को लगता है कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा जर्मनी तो कोई तो जर्मनी बनाएगा ही। तो इन्होंने क्या किया, 2-3-4 पॉइंट एग्जाम के लिए बस मैं बताता हूँ, कहानी भी एक बताऊंगा कि नेशनल सेंटिमेंट को यूज़ किया गया। पहला पॉइंट कि नेशनल सेंटिमेंट को यूज़ किया गया है जर्मनी बनाने में, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़, चीफ आर्किटेक्ट जो इसके मेन भूमिका निभाते हैं वो ना रहते हैं ऑटोमन बिस्मार्क। इनकी एक पॉलिसी रहती है, दैट इज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ये क्या है मैं बताता हूँ, सिंपल है कि खून बहेगा जर्मनी बहाने में और आयरन लोहा का हथियार यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, 3 वॉर होता है 7 साल के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, और लास्ट में कैसर विलियम राजा बन जाते हैं। अब कहानी क्या है देखो, कैसर विलियम क्या चाहते हैं ना कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि आर्मी बनाने के लिए पैसा चाहिए, पार्लियामेंट मना कर देती है। ठीक है, तो कैसर विलियम बहुत सैड हो जाते हैं। तो कैसर विलियम का एक आदमी होता है, वो बोलता है वक्त आ गया है, अब उस आदमी को बुला लेना चाहिए। तो कौन आदमी है भाई? वो आदमी है ऑटोमन बिस्मार्क। कैसर विलियम शुरुआत में बोलते हैं कि नहीं यार, वो मतलब वो थोड़ा जिद्दी टाइप का है, टॉक्सिक, ठीक है, उस टाइप का है। आजकल टॉक्सिसिटी बहुत ट्रेंड में है। तो होता क्या है कि कैसर विलियम फिर बुलाते हैं, उसका नाम ऑटोमन बिस्मार्क। वो आता है पार्लियामेंट को, कहता है मैं कोई बातचीत करने नहीं आया हूँ, मैं जर्मनी बनाऊंगा, चाहे खून बहे हथियार उठे, मैं बनाऊंगा तो बनाऊंगा। तो वही था, नेशनल सेंटिमेंट यूज़ किया गया। पहला पॉइंट, चीफ आर्किटेक्ट ऑटोमन बिस्मार्क, इनकी एक पॉलिसी है दैट इज ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, तो ये 3 वॉर करते हैं, 7 साल चलता है ये वॉर। 3 वॉर 7 ईयर्स क्या है ये? डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस होता क्या है कि जब ये डेनमार्क से लड़ते हैं तो ऑस्ट्रिया को बोलते हैं कि भाई साथ में आ जाओ मेरे। ठीक है, ऑस्ट्रिया बोलता है क्या फ़ायदा होगा, बोला डेनमार्क को मारते हैं, एरिया लूट लेंगे, मतलब एरिया बांट लेंगे साथ में। ऑस्ट्रिया खुशी खुशी चला जाता है, डेनमार्क को दोनों मिलकर सल्टा देते हैं। अब ऑस्ट्रिया से ऑटोमन बिस्मार्क लड़ाई तो करना चाहता ही है भाई। तो ये कहता है कि वो जो एरिया बांटे हैं ना भाई हम लोग, अच्छा सा नहीं बटाया है, ठीक है, तो क्यों ना फिर से कर लिया जाए। तो ऑस्ट्रिया थोड़ा गुस्सा आता है कि यार तुम खुद बुलाए थे मैटर करने के लिए, फिर वो ऐसा कर रहे हो। तो ये तो वही चाहता था कि ऑस्ट्रिया गुस्सा है, और फिर ऑटोमन बिस्मार्क इसको भी शांत कर देता है। फ्रांस का क्या होता है, क्या है कि एम्बेसडर आता है, कैसर विलियम से कुछ बात करता है। तो फ्रांस का एम्बेसडर कैसर विलियम से कुछ बात करता है, तो बिस्मार्क क्या करते हैं कि कैसर विलियम और जो एम्बेसडर के बीच में जो बात होता है उसको एडिट कर देते हैं, जैसे आज की डेट में होता है। ठीक है, लोग एडिट कर देते हैं, और ऐसा वो एडिट करते हैं कि फ्रांस के लोगों को गुस्सा आता है कि हमारे एम्बेसडर से ऐसे बात किया गया, और प्रूशिया के लोगों को गुस्सा आता है कि यार हमारे राजा से ऐसे बात किया गया, और फिर फ्रांस से लड़ाई होता है और वो शांत हो जाता है। ठीक है, बस यही कहानी था नॉर्मल 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, और जो मेन रोल था ऑटोमन बिस्मार्क था कि इसकी पॉलिसी। बस एग्जाम के लिए क्या किया, जर्मनी कैसे बना, नेशनल सेंटिमेंट को यूज़ किया गया, चीफ आर्किटेक्ट ऑटोमन बिस्मार्क, इनकी एक पॉलिसी दैट इज ब्लड एंड आयरन, बुक में नहीं है लेकिन मेंशन करके आएगा एग्जाम में। 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि ऑस्ट्रिया के साथ आया, बस 3 वॉर ओवर 7 ईयर्स, नाम डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, कैसर विलियम राजा बन जाते हैं, बस खत्म। थैंक यू।